एएस हॉर्नबी ने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए कहा कि जो भी सेंटेंस बनता है पहले तो हम उसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ वर्ब गिव अ सेंस, यानी कि वर्ड्स का वो ग्रुप जिसमें वर्ब इंक्लूड हो जो एक सेंस देता हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंटेंस। मगर ये तो सेंटेंस की डेफिनेशन होगी। एएस हॉर्नबी ने इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर भी दिया था। इन्होंने कहा था कि सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर के बेस पर दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीडिकेट। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट मींस मेरे दो अनमोल रतन, सेंटेंस के दो अनमोल रतन, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में हमेशा लीड करता है। जैसे किसी मूवी के अंदर पूरी मूवी, उस पूरी पिक्चर की जो पटकथा होती है, उस पूरी फिल्म का जो प्लॉट होता है वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक मैन कैरेक्टर के ऊपर बेस होता है। तो सेंटेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट के ऊपर बनता है, यानी कि इसका जो बेसिक होता है, इसका जो बेस पॉइंट होता है वो सब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस चीज को। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक नाउन हो सकती है, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका एक क्लॉज हो सकता है, सब्जेक्ट आपकी एक फ्रेज हो सकती है। सब्जेक्ट इसमें से कुछ भी हो सकता है। कई जगह तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब भी होती है, जिन्हें हम अक्सर जर्नड या फिर हम लोग उसको इंफिनिटिव भी कहते हैं, है ना। ये हम लोग आगे की कई सारी क्लासेस में इसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैं आपको ये समझा रहा था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ना वो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है फ्रेंड्स। मगर प्रीडिकेट जो होता है उसमें क्या क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ एक चीज होगा, चाहे वो एक फ्रेज हो, चाहे वो एक नाउन हो, चाहे वो एक क्लॉज हो, चाहे वो एक प्रोनाउन हो, मगर वो होगा ही। मगर प्रीडिकेट जो होता है ये एक ग्रुप होता है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये ग्रुप होता है। इस ग्रुप में क्या क्या होता है? इस ग्रुप में आपको वर्ब मिलेगी, है ना, इस ग्रुप में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा या फिर इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। इस ग्रुप में आपको एडवर्बियल्स भी मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये हमें एएस हॉर्नबी अंकल ने बताया है अपने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। इसके साथ ही एएस हॉर्नबी ने जो है वो हमें ये भी कहा कि एक सेंटेंस तभी सेंटेंस कहलाएगा जब वो अपना कंप्लीट सेंस देता हो, यानी कि वो अपना कोई एक स्टेटमेंट कंप्लीट करता हो, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। बट उसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए कि सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना बहुत जरूरी है। वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू एएस हॉर्नबी। वो क्यों? वो हम आगे की हमारी जो है वो इस लेक्चर में हम समझते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली जो प्रीडिकेट होता है ना, प्रीडिकेट की एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन ये होता है कि प्रीडिकेट जो होता है वो बिना वर्ब के होता ही नहीं है। मतलब कि जिस ग्रुप में वर्ब नहीं होगा वो वर्ब कभी भी किसी भी सेंटेंस का प्रीडिकेट नहीं कहला सकता। आप उस ग्रुप को किसी भी सेंटेंस का प्रीडिकेट तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसके अंदर वर्ब नहीं हो मेरे दोस्त। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर किसी ग्रुप में वर्ब नहीं होगा वो प्रीडिकेट कतई नहीं कहलाएगा, और अगर प्रीडिकेट नहीं बनेगा तो फिर सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब ये कि बिना वर्ब का प्रीडिकेट नहीं होता और बिना प्रीडिकेट का सेंटेंस नहीं होता। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, आप ये भी कह सकते हो कि बिना वर्ब का प्रीडिकेट नहीं होता और बिना प्रीडिकेट का सेंटेंस नहीं होता। इससे अच्छा कि सीधा बोल दो कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। मतलब कि जिस ग्रुप में वर्ब ना हो उस ग्रुप को हम सेंटेंस की कैटेगरी में कभी भी नहीं ला सकते। ये एएस हॉर्नबी ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर में हमें समझाया था। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंड आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया, जितना हमने बात करी, वो सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे और आप चीजें समझ जाए। मैं इसी चीज के लिए अच्छे से होप करता हूं आपके लिए। आगे देखिएगा,
जैसे मैं आपको कह रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और उसके साथ में प्रीडिकेट होता है, मगर प्रीडिकेट जो होता है ना, ये एक ग्रुप होता है, मैंने आपको पहले कह दिया, मगर इस ग्रुप को जो है, इस ग्रुप का भी खुद का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे? प्रीडिकेट में आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगी, या तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो उसके साथ में आपको मोडेल मिल सकते हैं, बिल्कुल, या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगी या मोडेल होगा। उसके बाद में आपको एक मेन वर्ब मिलती है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको आप एक्शन वर्ब भी कह सकते हो, इसको हम एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। फाइनली उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, ध्यान रखना, या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। हम कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी जो है बहुत विस्तार से, बहुत डीप डेप्थ में जाकर के हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और लास्ट में आपको एडवर्बियल भी मिल सकता है, जिसमें आपके कई सारे एडवर्बियल पार्ट्स हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सीक्वेंस है, प्लस इसके आगे आप सब्जेक्ट को ऐड कर दो, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो रहेगा ही इसमें, क्योंकि ये तो इसको लीड यही कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी या मॉडेल प्लस मेन वर्ब या एक्शन वर्ब या ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस एडवर्बियल, इस स्ट्रक्चर को यानी 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 बेसिक पोजीशन है एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, इसी को हम एएस फॉर्मी का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर पर मैं आपको एक सेंटेंस बना के देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कह दिया, मैक्स इज प्लेइंग क्रिकेट विथ राहुल। जैसे ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस है। अब यहां देखिएगा, मैक्स जो है वो तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सारा सब्जेक्ट जो है, सारे जो मतलब सारी जो चीजें हैं, सारे एलिमेंट जो हैं वो इसी के ऊपर है। मतलब कि एक्शन भी होगा तो मैक्स के अकॉर्डिंग होगा, मतलब नाउन कौन सी है ना, एनिमल है या ये कोई एनिमल है या कोई लिविंग नाउन है या नॉन लिविंग नाउन है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता है। तो मैक्स हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज जो है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को यहाँ पर जस्टिफाई कर रही है। उसके साथ में हमारी मेन एक्शन वर्ब आई, जिसे हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। अच्छा, एक्शन वर्ब जो होती है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्शन वर्ब जो होती है वो हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी ये सोनवी ने कहा था कि किसी भी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो मेन एक्शन वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है, और जो भी ऑक्सिलरी या मोडेल होते हैं वो फाइनाइट वर्ब का पार्ट होते हैं। ध्यान रखना, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि मैक्स इज प्लेइंग व्हाट, मैक्स इज प्लेइंग क्रिकेट, तो व्हाट का आंसर क्रिकेट में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड विद राहुल ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब की कंडीशन होती है। एडवर्ब की भी मैं यूं कह सकता हूं कि एक तरह की डेफिनेशन ही मान लो, जो एएस फॉर्मी ने कहीं ना कहीं अपने बेसिक स्ट्रक्चर पैटर्न के अंदर इंक्लूड किया था। इन्होंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जहां से कोई सेंटेंस, जिस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल पार्ट शुरू हो जाता है, उसको हम एडवर्बियल के पार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ विथ जो है वो प्रेपोजिशन है, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो सारा का सारा एडवर्बियल होगा। और साथ ही साथ एएस फॉर्मी ने ये भी कहा था, एडवर्बियल इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि एडवर्बियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर का मेन पार्ट नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं इसके ऊपर अगर इस तरह की जो है वो इसको अगर काट दूं, इसको हटा दूं तो भी सही रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ आपके इन 4 एलिमेंट तक ही रहता है, ये हॉर्नबी ने कहा था। तो एडवर्बियल इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एडवर्बियल जो है वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, हमारा सेंटेंस यहीं तक काउंट होगा। मगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्बियल का होना कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत जरूरी होता है, ये हमको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो